बड़े ध्यान से आप सुनना, वर्तमान समय में दलित पॉलिटिक्स को बचाने की लड़ाई है। इससे बुरा क्या होगा कि तमाम तरह के गठबंधन बन रहे हैं और दलित पॉलिटिक्स को सारे गठबंधन नकार रहे हैं। यार क्या ये समाज इतना कमजोर हो गया? आंखें खोलनी चाहिए आप लोगों को, यह दर्द महसूस करना चाहिए कि जिस दलित समाज की कभी 206 सीटें हुआ करती थी, उसके नेतृत्व में आने वाली सरकार की किसी एक नेता की कट्टरपंथी आज आपको छोड़नी पड़ेगी। एक दूसरे पे वाद विवाद करना आज आपको छोड़ना पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। साथियों, आपका पहला सवाल था जिसको इस समाज ने चुनकर उस ओहदे तक भेजा है कि वो समाज की जिंदा देवी है। इसके साथ साथ एक और यूथ आइकन बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, तो जिस सीट से मायावती जी चुनाव लड़ेंगी उस सीट से चंद्रशेखर आजाद जी को अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए। जिस सीट से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट से मायावती जी को अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए, बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। और मैं चंद्रशेखर आजाद जी से कहना चाहता हूं कि बड़े भाई, अपनी हिम्मत, अपने हौसले को बनाए रखिएगा। आप बहुत सारे युवाओं के रोल मॉडल हैं। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है वो मुंह की खाएंगे। क्या इस समाज के अंदर इतने मजबूत नेता नहीं है कि वो एकजुट होकर इस देश के प्रधानमंत्री बन सके? आपको सोचना चाहिए। दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं, भारत के अंदर 28 राज्य हैं, लेकिन एक भी राज्य के अंदर दलित मुख्यमंत्री नहीं है। दशा उस समाज की क्यों है जिस समाज को मान्यवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करके उन्होंने जगाया और इस समाज को उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार बना के दी। भारत का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। आपके पास 206 सीटें हुआ करती थी। मैं किसी एक पार्टी की नहीं बात कर रहा हूं, समाज की बात कर रहा हूं, क्योंकि पार्टी किसी एक नेता से नहीं, पूरे समाज से मिलकर बनती है, पूरे समाज के जज्बातों से मिलकर बनती है। आज अगर मैं बेसिकली एक उस पार्टी की बात करूं तो वो भी एक सीट पर सिमट कर रह गई है। देश के अंदर तमाम अगर हम राज्यों में जाएंगे बहुत सारे नेता हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि दलित समाज से आने वाला कोई व्यक्ति जो ख्वाब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, जो ख्वाब हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब ने देखा कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, क्या वो ख्वाब आपको पूरा होता हुआ दिख रहा है? बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भैया आप किसी पार्टी का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, भैया आप किसी नेता के साथ क्यों नहीं लग रहे? यार किसके साथ लगे, किसके साथ लगे? सब लोग तो अपनी अपनी चीजों में मनमस्त हैं। कोई अपने घमंड को, अपने अहम को इस मिशन के लिए तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मिशन ज्यादा जरूरी है, आपका अपने खुद का अहम ज्यादा जरूरी है। मिशन ज्यादा जरूरी है, परिवार ज्यादा जरूरी है। मिशन ज्यादा जरूरी है, आपका डर ज्यादा जरूरी है। ये मिशन, ये कारवा ज्यादा जरूरी है, या आपकी धन संपत्ति, आपका परिवार, आपका अहम, आपका घमंड ज्यादा जरूरी है? हम किसका झंडा उठाएं? अगर एक पार्टी का झंडा उठाएंगे तो दूसरी पार्टी वाले बुरा मान जाएंगे, दूसरी पार्टी का झंडा उठाएंगे तो तीसरी पार्टी के लोग बुरा मान जाएंगे। दलाल, निकम्मे और तमाम तरह की चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। जिसके साथ लग जाए उनके समर्थकों के लिए अच्छा और जिसके साथ ना लगे उनके लिए बुरा। अब हम चिढ़ तो नहीं सकते हैं, हम फट तो नहीं सकते, हम कई भागों में तो नहीं बढ़ सकते हैं। काम तो तमाम नेता बहुत अच्छा कर रहे हैं, आखिर अभिषेक किस पार्टी का समर्थन करें? हम हमेशा से कहते हैं कि अभिषेक, मैं आपको पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सुनना। वर्तमान समय में दलित पॉलिटिक्स को बचाने की लड़ाई है। इससे बुरा क्या होगा कि तमाम तरह के गठबंधन बन रहे हैं और दलित पॉलिटिक्स को सारे गठबंधन नकार रहे हैं। यार क्या ये समाज इतना कमजोर हो गया? आंखें खोलनी चाहिए आप लोगों को, यह दर्द महसूस करना चाहिए कि जिस दलित समाज की कभी 206 सीटें हुआ करती थी, उसके नेतृत्व में आने वाली सरकार की आज कोई भी गठबंधन उसको लेने को तैयार नहीं है। सब लोग बहुत कम आंक रहे हैं। बिखरे हुए लोगों को लोग कमी तो आंकते हैं। बिखरे हुए लोगों का कहां मोल भाव लगता है? कि अंगूर लेने चले जाइए आप, अगर बिखरा हुआ होगा तो उसकी कीमत कम होगी और गुच्छे में होगा तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। तमाम महापुरुषों ने बताया कि एकता में बल है, यूनिटी इज मोस्ट पावरफुल, लेकिन हम लोग यूनिटी नहीं बना रहे साथियों। लेकिन क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा साथियों। मेरी इस बात को आप लोग गांठ बांध लेना। सबसे पहले अगर आपको भारत के संविधान को सुरक्षित रखना है तो किसी एक पार्टी की कट्टरपंथी आज छोड़नी पड़ेगी, किसी एक नेता की कट्टरपंथी आज आपको छोड़नी पड़ेगी। एक दूसरे पे वाद विवाद करना आज आपको छोड़ना पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए साथियों। आपका पहला सवाल था, मैं उस पे आ रहा हूं। आपका पहला सवाल था कि अभिषेक जाटव किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। तो अभिषेक का तो एक ख्वाब है कि बहुजन नेता साथ में आ जाए। मुझे क्या जरूरत है घर से बाहर निकलने की, बहुत सारे लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आज भी अपने उस मिशन, अपने उस मूवमेंट पे प्रतिबद्ध हूं, वचनबद्ध हूं कि बहुजन नेता एकजुट हों।
अगर हम लोग सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो दलित समाज का परिवर्तन आप देखिए गर्त में है। साथियों, अभिषेक जाटव किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा? आपका पहला सवाल, उसका जवाब दे देता हूं। तो अभिषेक जाटव किसी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है। उसको वर्तमान समय में राजनीति अभी नहीं करनी है। अगर तमाम लोग राजनीति करेंगे तो मान्यवर कांशीराम साहब के सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट को कौन आगे बढ़ाएगा? राजनीति करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। वर्तमान समय में अभिषेक जाटव किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है। नाउ आई एम नॉट इलेक्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन। मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। दूसरा आपका सवाल कि भैया आप किस नेता को समर्थन करते हैं, तो मेरी इस बात को आप बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। जो व्यक्ति अंबेडकरवादी है, जो व्यक्ति न्याय पसंद है, जो व्यक्ति संघर्षशील है, ईमानदार है, जो व्यक्ति सामाजिक है, जो व्यक्ति फूले, शाहू, पेरियार, ललई, अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला शख्स है, दुश्मन नंबर 1 से हटकर, आप अच्छे से जानते हैं कि कौन है दुश्मन नंबर 1, उससे हटके किसी भी पार्टी या संगठन या दल के अंदर हमारे समाज का व्यक्ति जो आपके लिए 24 आवर जमीन पे खड़ा रहता है, आपके लिए पुलिस से लड़ता है, आपके लिए लाठी डंडे खाता है, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है कि गोली लग जाएगी या जेल जाना पड़ जाएगा, उस हर एक व्यक्ति को आपको समर्थन करना है। उस हर एक व्यक्ति को आपको संसद भवन के अंदर पहुंचाना है जो आपके लिए बिल्कुल सर के बल चल के आ जाता है, बिल्कुल नंगे पैर आपके साथ खड़ा होता है, आपकी हर दुख मुसीबत में आपके साथ खड़ा होता है। जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब के सम्मान की बात आपके साथ खड़ा होता है, उस हर एक व्यक्ति का आपको समर्थन करना है। साथियों, पार्टी की कट्टरपंथी पे जाएंगे तो आप याद रखना, और भी पार्टियों के अंदर नेता हैं जो अपने खून पसीने को सींचकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के मुखिया के द्वारा उसके संघर्ष को नकार दिया जाता है। चाटुकारों के संघर्ष को ईमानदार समझा जाता है। अगर मैं आपको नाम लेके बताऊं तो आप ये भी सुन लीजिए, देश में दलित समाज से आने वाली भारत की सबसे बड़ी नेता, सिर्फ दलितों की नहीं, सिर्फ बहुजनों की नहीं, भारत की सबसे बड़ी नेता, आयरन लेडी के नाम से मशहूर 10 ताकतवर महिलाओं में सम्मिलित शुमार, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, साथियों आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिस भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, आप पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे संघर्ष के साथ उनको सदन के अंदर जाना चाहिए। मैं आपको नाम गिनाए तो अगर वर्तमान समय में इस दलित पॉलिटिक्स को अगर कोई बचा सकता है तो वो है मायावती जी, और अगर दूसरा नाम कोई है तो वो भी मायावती जी, क्योंकि आज वो एक नेशनल लीडरशिप करने वाली महिला है जिसको इस समाज ने चुनकर उस ओहदे तक भेजा है कि वो समाज की जिंदा देवी है। इसके साथ साथ एक और यूथ आइकन बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, वो भी बेहद ईमानदार कार्य करता है। ऐसे संघर्षशील मेहनत का उस व्यक्ति को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। मैं तमाम लोगों को कहूंगा कट्टरपंथी छोड़िए, माननीय बहन जी चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत सारे नेता जिनके नाम मैं बारी बारी आपके सामने लूंगा, वो सब लोग हमारे हैं, उनका सदन के अंदर पहुंचना अति आवश्यक है। संसद भवन के अंदर खड़े होकर दहाड़ना अति आवश्यक है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि दूसरा मारे तो धूप में और अपना मारे तो छांव में। तो साथियों, दूसरे से मरने से बेहतर है कि अपने से पिटा जाए, अपना कुछ तो ख्याल करेगा। साथियों, मैं फिर आपको पुनः दोहराता हूं कि माननीय बहन जी जिस भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, अगर उन्होंने नई विचार बनाया है तो मैं कहूंगा कि माननीय बहन जी विचार बनाइए। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि समाज बिल्कुल अनाथ हो चुका है, इसको बचा लीजिए, इसको संभाल लीजिए। जिस भी सीट से माननीय बहन जी चुनाव लड़ेंगे, अभिषेक जाटव का पुरजोर तरीके से समर्थन है, खुले तौर पर समर्थन है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, डंके की चोट पे मेरा उनको समर्थन है, वो सदन के अंदर जीत के जाने चाहिए। ऐसे नौजवान संघर्षशील मेहनतकर व्यक्ति को, जो अपने घर परिवार को छोड़कर समाज की लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहा है, जो जेल भी गया, लाठी भी खाई, मुकदमे भी खाए, उस व्यक्ति को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को न्याय पसंद, समानतावादी, मेहनतकश, अंबेडकरवादी, संविधानवादी व्यक्ति को, उस व्यक्ति का समर्थन इस आगामी लोकसभा के अंदर करना चाहिए। उस सीट से अगर कोई और भी पार्टी खड़ी होती है तो उसका समर्थन आपको नहीं करना चाहिए। जिस सीट से माननीय बहन जी चुनाव लड़ती है, अगर उस सीट से कोई और खड़ा होता तो आपको समर्थन नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र के प्रकाश अंबेडकर हैं। साथियों, मैं दलित पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, याद रखना
क्योंकि दलित पॉलिटिक्स बिल्कुल गर्त में जा रही है। प्रकाश अंबेडकर है, आपको उनका समर्थन करना चाहिए। वो जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे हमारा उनको पूरा समर्थन। दिल्ली के अंदर एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम है, जिन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के चक्कर में मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया। ऐसे व्यक्ति को भी संसद भवन के अंदर होना चाहिए, उनका भी आपको समर्थन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो भी चीज़ें, आपने जो भी थॉट अपने मन में बनाया होगा, साथियों, जब तक बहुजन नेता एकजुट नहीं होंगे, अभिषेक जटप बेसिकली किसी एक पार्टी को शायद ही समर्थन कर पाए, शायद ही किसी एक पार्टी का झंडा उठा पाए, क्योंकि जो तमाम लोग हैं वो सब हमारे हैं, सब अपने हैं। और उन सब लोगों को अपनी अपनी आपसी मतभेद छोड़कर, साथियों, जिस सीट से मायावती जी चुनाव लड़ेंगी उस सीट से चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए। जिस सीट से चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट से मायावती जी को अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए, बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। और मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी से कहना चाहता हूं कि बड़े भाई, अपनी हिम्मत, अपने हौसले को बनाए रखिएगा। आप बहुत सारे युवाओं के रोल मॉडल हैं। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है वो मुंह की खाएंगे, और आपने ये साबित भी किया कि दलित समाज के लोग धोखेबाज नहीं होते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत भारी मतों से जीत कर आएंगे। अपनी मेहनत को, अपनी ईमानदारी को बरकरार रखिएगा, अपने हौसले को बरकरार रखिएगा। आप जीत के अंदर सदन में जाएंगे। और आपको जीत की अग्रिम बधाई के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं तमाम नगीना के तमाम लोगों से, नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, नगीना के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि जी जान लगा दीजिए। ऐसे नौजवान का सदन के अंदर पहुंचना अति आवश्यक है। दलित पॉलिटिक्स के भविष्य को सदन के अंदर पहुंचना अति आवश्यक है। माननीय बहन जी को सदन के अंदर पहुंचना अति आवश्यक है। आपके लिए माननीय बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, सिर्फ आपके लिए माननीय बहन जी को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। प्रकाश अंबेडकर को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। फूल सिंह बरैया को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। बहुत सारे नेता हैं। साथियों, आपके यहाँ जो भी संविधान की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहा है, जो भी मिशन की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहा है, जो भी आपकी दुख मुसीबत तकलीफ में आपके साथ खड़ा हो जाता है, उसको वोट करिएगा। किसी एक पार्टी, किसी एक नेता का कट्टरपंथी मत रखिएगा। साथियों, इसी बात से मैं विदा चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा कही गई बातों को आप उतारेंगे। दलित पॉलिटिक्स को बचाना है, क्योंकि जब हमारे सांसद दलित समाज के जीत कर सदन के अंदर पहुंच जाएंगे और जब इनको ये लगेगा, मेरा ये मानना है, जब इनको ये लगेगा कि यार अब हम लोग पूरी बहुमत से अंदर हैं, तो शायद वो एक अलायंस बनाएंगे, शायद वो एकजुट होंगे। और अगर ये सब लोग गठबंधन बना ले, किसी दूसरी पार्टी से लड़े ही ना, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा, आपके द्वारा पूछे गए तमाम सवालों के मैंने आप सबके समक्ष जवाब रख दिए होंगे। इसी बात के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय भीम।